आज हर सनातनी को यह बात जाननी चाहिए और जान करके हर सनातनी तक यह जानकारी पहुंचानी चाहिए। आप मुझे बताइए, आप भी ईश्वर की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, और जब उनकी आरती आप करते हैं, जब उनकी आरती करते हैं तो आप कर्पूर नाम के पदार्थ को पूजा थाली में जलाते हैं और जला करके फिर घूम घूम करके पूरे कमरे में, घरों में, मंदिरों में लेकर के उसे घूमते हैं। यह कहां से आ गया? यह आपकी पूजा की थाली में पदार्थ कैसे आ गया? कब आया? किस ग्रंथ ने कहा? किस वेद ने कहा? किस शास्त्र ने कहा? किस पुराण ने कहा? पता है क्या? नहीं पता है। चलिए, ये आ गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ये एक प्राकृतिक रूप का एक बहुत अच्छा स्रोत था जो सुगंध देता है और तुरंत हमारे मस्तिष्क में हमारी गंध की जो मस्तिष्क तक पहुंचाने वाली ग्रंथियां होती है उनको तुरंत एक्टिव करता है। बहुत बढ़िया। और कई बार यह मनुष्य के पॉजिटिविटी को बहुत बढ़ाता है और इसीलिए कहा गया है, कहते हैं कि इससे एक पॉजिटिविटी आती है। कोई प्रॉब्लम नहीं, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अब मैं जो बताने वाला हूं वो जानकारी बड़ी भयानक है। क्या आपकी पूजा की थाली में रखा हुआ कर्पूर कर्पूर है या वो केमिकल का एक सिंथेटिक पदार्थ सफेद कलर का आपकी थाली में? सोचो, सोचो ना जरा। मैं आपको कह रहा हूं, माताओं को, बहनों को, भाइयों को, सबको कह रहा हूं कि आप जहां से लेकर के आ रहे हैं, आपको पता है, कई लोग कह रहे हैं हम तो भीमसेनी लेके आते हैं जी। भीमसेनी जैसा कोई पदार्थ नहीं होता। हाँ, अभी हमने जब जानकारी करी, अध्ययन करा, रिसर्च करा तो पता चला है यह एक मार्केट का नाम है। इसके अलावा इसका कहीं कोई किसी प्रकार का जिक्र नहीं। कर्पूर का जिक्र है, कर्पूर का जिक्र है, लेकिन यह जो बना बना करके मार्केट में घुमा रहे हैं और लोगों के घर तक पहुंचा रहे हैं, वो केमिकल का एक भयानक पदार्थ आपकी पूजा की थाली तक आ रहा है और आपकी पूजा की थाली में आया, वहां से आपके शरीर में जा रहा है। कर्पूर का इस्तेमाल करना लाभदायक है, लेकिन इस केमिकल वाले पदार्थ को अपने घर में लाना बिल्कुल भी उचित नहीं है। पूजा के ईश्वर के नाम पर आपके घर में नहीं आना चाहिए। और सबसे पहले आपने तय करना चाहिए कि हमारी पूजा पद्धति में इस पदार्थ को कब लाया गया। क्या कर्पूर किस वेद में है? आप बताओ जी, क्या कर्पूर किस शास्त्र में है? हाँ, बताना चाहिए। इससे समाज के अंदर जानकारियां बढ़ेगी। भीमसेनी कपूर जैसी कोई चीज होती क्या? आप बताइए। कर्पूर है, कर्पूर है, वो बनता है पेड़ से और वो प्राकृतिक स्रोत से आता है, तो बहुत पवित्र है और बहुत लाभदायक है, लेकिन एक सीमित मात्रा में। बहुत अधिक मात्रा में केमिकल के ये सिंथेटिक पदार्थ को आपके घर में या आपके आजू बाजू में रखेंगे तो आपको बहुत सारा प्रॉब्लम हो जाएगा। साथियों, यह एक प्रकार का सनातनियों की फिर से आस्था के साथ खिलवाड़ है और सनातनियों के साथ बहुत सारे खिलवाड़ हो रहे हैं। लेकिन ईश्वर के नाम पर, आस्था के नाम पर, कर्मकांड के नाम पर, ज्योतिष के नाम पर इस प्रकार के तत्व को डायरेक्ट आपके शरीर को हानि पहुंचाने का मैं नहीं इस कार्य को होने दूंगा। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि हर सनातनी को जाग जाना चाहिए और सावधान हो जाना चाहिए। आपके घर में कर्पूर आए, आपके घर में कर्पूर आए, लेकिन वह प्राकृतिक स्रोत का होना चाहिए। अब प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो इसके पेड़ होते हैं। सिनेमोमम कैम्फोरा, कपूर का पेड़, कर्पूर का वृक्ष। लेकिन आपको पता है, आप जो यूज कर रहे हैं, भारत में जो सनातनी यूज कर रहा है, उसको जानना चाहिए कि ये वृक्ष क्या भारत में होता है? जानिए, ये वृक्ष भारत में बहुत कम मात्रा में, बल्कि ना के बराबर पाया जाता है। तो इतना सारा कर्पूर कहां से आ रहा है? सिंथेटिक है, टारपिन से बन रहा है, केमिकलाइजेशन करके बन रहा है। खतरनाक खतरनाक भयानक केमिकल मिलाकर आपके घरों तक
एक सफेद पदार्थ पहुंचाया जाता है, जैसे कि अन्य 2 सफेद पदार्थ आपके खाने में किचन में घुस गए, ऐसे ही यह तीसरा सफेद पदार्थ आपकी पूजा की थाली में आ गए, पूजा की थाली से आपकी श्वास नली में, और श्वास नली से आपके फेफड़ों तक, और फेफड़ों से आपकी मौत हो जाने तक। तो साथियों सावधान हो जाओ, पूजा आस्था के नाम पर कोई केमिकल का उपयोग नहीं करना, सिंथेटिक का उपयोग नहीं करना, प्राकृतिक चीजों का उपयोग करना है। कल को हमारी आने वाली पीढ़ियां जब हमसे पूछेगी कि आप ये टारपिन से बने हुए सिंथेटिक चीजें उड़ा रहे थे और हमें तो कह रहे थे कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, वैज्ञानिक था, है और रहेगा क्या? वो जो सनातन का था, लेकिन सनातन के नाम पर आस्था पर अंधविश्वास का ढावा हो चुका है। दावा बोल दिया है आस्था पर अंधविश्वास ने, तो सावधान हो जाए। हर चीज को परख करके करिए, हर चीज को परख करके कीजिए। मैं आपसे बात कर रहा हूं जो इस समय मुझे देख रहे हैं, मैं आपसे बात कर कि क्या आपके जीवन में किसी प्रकार का कोई पाखंड तो नहीं आ गया? आप किसी टोने टोट के इस प्रकार के गंडे ताबीजों वालों के चक्कर में तो नहीं पड़ गए? मत करना साथी। और इस प्रकार का कोई भयानक केमिकल आपके घरों में तो नहीं घुस गया है? ध्यान दो। आपको क्या क्या जानकारी चाहिए, हमसे जानकारी प्राप्त करें। यहां पर मैं बैठा हूं ना, मैं आपके ही लिए हूं। मैं हर सनातनी को कह रहा हूं, मैं आपके ही लिए हूं। आप पूछे तो सही। तो आपको अपने घर के अंदर इस सफेद पदार्थ को लाने के पहले चेक करना है कि कर्पूर है या ये सफेद केमिकल वाला सिंथेटिक कोई पदार्थ है भयानक, जो आपके घर के अंदर पूजा की थाली में आ गया और पूजा की थाली से खुद के और पूरे परिवार के नाश की तैयारी कर रहे हैं। साथियों मैं कहना चाहूंगा, आपके मन के अंदर प्रश्न आ गया कि स्वामी जी से कैसे जुड़े, तो मैं कहना चाहूंगा एक मोबाइल नंबर है जो आपके मोबाइल के अंदर होना चाहिए, 9833631184। यह मोबाइल नंबर आपके पास अवश्य होना चाहिए। कोई भी जानकारी हो आप पूछें, और आपके मन के अंदर कोई प्रश्न आया है तो हमें अवश्य बताएं। सनातन को लेकर के, देश को लेकर के, राष्ट्र की उन्नति को लेकर के, प्रगति विकास को लेकर के आपको कोई भी प्रश्न पूछना है, हमारे अभियान को लेकर के कोई प्रश्न पूछना है, आप बिल्कुल प्रश्न पूछ सकते हैं। और आपको ग्रंथ कहाँ से मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, इस पर भी हमारी पूरी टीम काम कर रही। जल्दी ग्रंथ, धीरे धीरे हमारे पास 2 ग्रंथ तो आ चुके और धीरे धीरे ग्रंथ आप तक पहुंचाने की तैयारी चल रही है। आप सभी का बहुत आभार। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और हाइप का बटन दबा दीजिए, ज्वाइन का बटन दबा दीजिए। ज्वाइन मेंबरशिप लिखे नहीं क्यों? मैं इतना दिन रात आपके लिए, हमारी पूरी टीम काम करके और वीडियो बनाती है, जानकारी आप तक पहुंचाती है। आप इस चैनल के मेंबर नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा, बताओ ना। जो सनातन प्रेमी है, मैं सभी से कहना चाहता हूं, अधिक से अधिक संख्या में इसकी मेंबरशिप अवश्य ले लीजिए। आप संस्था के विभिन्न प्रकल्पों में सहयोग भी कर सकते हैं और उसकी जानकारी आपको पटल पर मिल जाएगी। आप सभी का बहुत आभार। हम फिर मिलेंगे अगले सत्र में अगली जानकारी के साथ। आपका बहुत आभार। हृदय की गहराई से ओम नमो ओम नमो ओम नमो। भारत माता की जय। वंदे मातरम।